अभिनंदन मित्रों। भाग्य शब्द को सब अलग अलग ढंग से देखते हैं। जो कर्म प्रधान मनुष्य है वह सोचता है कि भाग्य जो है अकर्मण्य, जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए यह भाग्य शब्द है। लेकिन यदि भाग्य शब्द को और उसके पीछे छुपे हुए सूत्र को यदि समझ लिया जाए तो हमारा जीवन जो है वह एक नई ही दिशा में गति करने लगेगा और हम बहुत ही निश्चिंत, शांत और खुश रहेंगे। और जीवन का परम लक्ष्य तो खुश रहना ही है, शांत रहना ही है। तो इसे हम समझेंगे। एक राजा था, उसकी राजधानी में सभी लोग अच्छे संपन्न लोग थे और अच्छा व्यापार करते थे, अच्छा धन कमाते थे। और राजा खुद भी यह मानता था कि कर्म करने से ही भाग्य खुलते हैं और भाग्य खुलने से सारी चीज़ हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन उसी राज्य में एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कर्म तो करता था लेकिन वह फटेहाल स्थिति में था और आगे ही नहीं बढ़ पाता था और मेहनत में उसकी कोई कमी नहीं थी। तो राजा मन में सोचता था कि यह आदमी सफल क्यों नहीं होता है, यह तो इतना जूझता है, इतना काम करता है, लेकिन सफल क्यों नहीं होता है और मैं इसको सफल करके ही रहूँगा। तो एक बार ऐसा होता है कि उसका दिनचर्या पता करते हैं उस व्यक्ति का, तो पता चलता है कि वो एक पुल से रोज़ पैदल निकलता है। तो राजा एक युक्ति लगाई और अपने मंत्रियों को बोला कि इस पुल में आज कोई ना गुजरे और किसी को इस बात का पता मत चले कि वह राजा क्या करने वाला है। तो मंत्री मान गए और पुल को, वहाँ की भीड़ भाड़ को हटा के खाली कर दिया गया। लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं चला, वो तो उस पुल से गुजरने लगा। तो राजा ने कहा कि इसके जो है पुल के पास जहाँ से गुजरता है बड़ी बड़ी सोने की हांडियाँ और उसमें स्वर्ण असरफियाँ भर के रख दी जाए, और यह जब देखेगा तो यह उसे उठा लेगा और यह भी अमीर बन जाएगा और इसको भी कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह क्या, दूर से राजा लोग उसे देखने लगे और जैसे जैसे करीब आया वो स्वर्ण मुद्राओं की हंडी के पास, लेकिन वह उसकी तरफ देखा भी नहीं और सीधा निकल गया। जब वह पुल पार किया तो राजा ने उसे पकड़ा और बोला कि तुमने वह स्वर्ण की हंडियाँ क्यों नहीं उठाई, वहाँ तो रखी हुई थी। तो वह व्यक्ति बोला, अरे ऐसा है क्या, मैं वर्षों से इस पुल से गुजरता हूँ और भीड़ भाड़ रहती है। आज मैं खाली पुल देखा तो मैंने सोचा कि आज मैं आँख बंद करके, बहुत दिन से मेरी इच्छा थी, तो आज मैं इसे आँख बंद करके पार करूँगा। और मैंने आँख बंद करके पूरा पुल पार कर लिया और मुझे वह स्वर्ण या सरफियाँ दिखाई ही नहीं दी। तो इस कहानी का सार यह है कि यदि हम भाग्य पर थोड़ा सा विश्वास करें और कर्म पूरा करें तो हम निश्चिंतता की दिशा में गति कर सकते हैं और बहुत सारे तनावों से बच सकते हैं। यदि गीता में भी कहा गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है,
और हमारा जीवन भी हमारे हाथ में नहीं है। दो व्यक्तियों का जीवन एक जैसा बड़ी मुश्किल से होता है। सबकी जीवन यात्रा अलग अलग होती है। तो दोनों पक्षों को स्वीकार करते हुए, ना एक पक्ष को हल्का मानते हुए ना दूसरे पक्ष को भारी मानते हुए, यदि हम कर्म और भाग्य दोनों में संतुलन स्थापित कर सकें तो ही हमारी जीवन में संगीत और एक लयबद्धता आ सकती है। इस पर विचार करेंगे मित्रों। बहुत बहुत आभार। प्रणाम।